ऐसे सवालों में दोस्तों सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो मान आपसे पूछा है वो इंक्रीजिंग फॉर्म में पूछा है या डिक्रीजिंग फॉर्म में पूछा है। यानी कि यहाँ पे हमें x प्लस वन अपॉन एक्स का मान दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान पूछा है, यानी इंक्रीजिंग फॉर्म में पूछा है। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह आपसे एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 भी पूछ सकता है, एक्स की पावर 8 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 8 भी पूछ सकता है, यानी इंक्रीजिंग फॉर्म में पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, जो मान दे रखा है उसका स्क्वायर करना है और साइन यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस आएगा, ये डिपेंड करेगा जो मान दे रखा है उस पे। अगर जो मान दे रखा है उसमें साइन प्लस है तो जो ज्ञात करेंगे उसमें माइनस आएगा, और जो मान दे रखा है उसमें अगर माइनस है तो जो ज्ञात करेंगे उसमें प्लस आएगा, यानी कि उसके अपोजिट आता है जो मान दे रखा है। तो देखिए हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 6 की पावर 2 माइनस 2। यहाँ पे माइनस इसलिए आया क्योंकि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के बीच में साइन हमारे पास क्या है, प्लस। ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 36 माइनस 2, और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 34। लेकिन दोस्तों आपको हर स्टेप एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में किस तरीके से अप्रोच करनी है ये देखिए। आपको ये देखना है कि आपसे जो मान पूछा है वो क्या इंक्रीजिंग फॉर्म में है। इंक्रीजिंग फॉर्म में तो आपको कुछ नहीं करना, जो मान दे रखा है उसका स्क्वायर करो और जो मान दे रखा है उसमें साइन क्या है उसके अपोजिट साइन रख दो। यानी कि हमें मान क्या दे रखा है, प्लस, तो हमें माइनस करना है। तो 6 स्क्वायर माइनस 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 माइनस 2 बराबर 34। तो एग्जाम में आपको इस तरीके से अप्रोच करनी है दोस्तों, इस तरीके से सब कुछ लिखना नहीं है।